नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक सीमांत विलेज, एक मिलिट्री विलेज आरमांचिस में हूँ। अटलांटिक महासागर के तट पर बसा हुआ ये छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत विलेज द्वितीय विश्व युद्ध का मूक गंवा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया था, बावजूद इसके कि उनकी परंपरागत दुश्मनी थी। लेकिन जर्मनी के खिलाफ मोर्चे में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों मिल गए और दोनों ने मिलकर के अमेरिका का साथ दिया ताकि हिटलर का सामना किया जा सके। ये अटलांटिक महासागर में जो ब्लैक स्पॉट्स आप देख रहे हैं, ये मिलिट्री के बंकर्स हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के मूक गवाह इन्हें यहाँ सुरक्षित रखा गया है, इस बात की याद दिलाने के लिए कि कभी ये गांव सैनिक अड्डा था। मेरे पीछे ये अटलांटिक महासागर का वो समुद्र है जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खिलाफ फ्रांस ने अमेरिका और ब्रिटेन का साथ दिया था, केवल उस युद्ध में। मेरे पीछे अमेरिका के फ्लैग हैं, ब्रिटेन के फ्लैग हैं और फ्रांस के फ्लैग लहरा रहे हैं इस कोस्टल एरिया बॉर्डर पोस्ट पर, इस बात की गवाही देने के लिए कि ये तीनों मित्र थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की स्थापत्य कला है। आप टिपिकल स्थापत्य कला आप देख सकते हैं। छोटे से पहाड़ पर बसा हुआ ये विलेज बहुत खूबसूरत है अपनी अनूठी वास्तुकला के कारण। ये पीछे मकानों की वास्तुकला आप देखिए, छत के दोनों तरफ शेड है लेकिन छत तिकोनी है और बीच में एक कॉनिकल शेप में गुंबद के आकार का एक बुर्ज सा उठा हुआ है। ये इस गांव के लगभग हर घर में है। और मेरे दाहिनी तरफ ये सी बीच है, बहुत खूबसूरत सी बीच है जहां पर अब लोग सी बीच में स्नान करने के लिए आते हैं। अभी भी आप दूर दूर तक पर्यटक देख सकते हैं जो यहाँ पर अटखेलियाँ कर रहे हैं, सी बीच में स्नान कर रहे हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं। आरमांचिस विलेज फ्रांस के बॉर्डर पर स्थित है। फ्रांस का जर्मनी से लगा हुआ बॉर्डर इस गांव का मुख्य जो भौगोलिक विवरण है उसके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब आक्रमण हुआ तो फ्रांस ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर के जर्मनी पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये विलेज जर्मनी में शामिल था, लेकिन जब जर्मनी की पराजय हो गई तो ये विलेज फ्रांस ने अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन अभी भी यहाँ पर जर्मनी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे जर्मन हैं क्योंकि ये जर्मनी का ही गांव था। लेकिन अब इसकी टेरिटरी फ्रांस की टेरिटरी हो गई है। ये भौगोलिक रूप से फ्रांस का एक हिस्सा है, लेकिन इसे सैनिक गांव के रूप में प्रिजर्व करके रखा गया है। जगह जगह टैंक दिखाई पड़ते हैं घरों में और यहाँ पे कई म्यूज़ियम ऐसे हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की वस्तुओं को सुरक्षित रखे हुए हैं। समुद्र में बंकर जगह जगह पे दिखाई पड़ते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये सैनिक विलेज था। जर्मनी के घर घर में सैनिक रहा करते थे, सेनाओं की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस गांव में आज भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि घर घर में सैनिक साजो सामान यहाँ दिखलाई पड़ते हैं। आरमांचिस गांव आज फ्रांस का एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट विलेज बन चुका है, सैनिक विलेज बन चुका है। सैनिक विलेज के साथ साथ वो यहाँ की स्थापत्य कला को भी प्रमोट कर रहा है। मेरे पीछे ये बाज़ार है छोटा सा, लेकिन आप इस बाज़ार में घरों की डिज़ाइन देखिए। ये मेन स्क्वायर पर हम खड़े हुए हैं और इस स्क्वायर के पीछे यूनियन जैक लहरा रहा है, फ्रांसीसी फ्लैग लहरा रहा है और अमेरिका का झंडा भी लहरा रहा है। ये पीछे की तरफ एक सैनिक म्यूज़ियम है और ये घर कॉनिकल शेप में इसकी छत और इसका गुंबज बना हुआ है, जो याद दिला रहा है कि ये सैनिक गांव है और इसकी स्थापत्य कला अनूठी है। ये सारे घरों की डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये एक टिपिकल फ्रांसीसी
और जर्मन आर्किटेक्ट का मिला जुला उदाहरण है। हर घर में एक चिमनी आपको मिलेगी। ये चिमनी आप देखिए, और एक कॉनिकल शेप का गुंबजनुमा डोम मिलेगा आपको। और हर घर में इसी प्रकार की आपको वैरायटी ऑफ आर्किटेक्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये फ्रांस का सीमांत विलेज है। सैनिक कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। पहले जर्मनी में था, अब उसे फ्रांस में शामिल कर लिया गया है। इसका खूबसूरत अटलांटिक महासागर का समुद्र तट इसे बहुत ही आकर्षक बनाता है। यहाँ की स्थापत्य कला अनूठी स्थापत्य कला है। पूरे फ्रांस में ऐसी स्थापत्य कला एक साथ एक ही गांव में दिखना बहुत मुश्किल है। मैं विनय श्रीवास्तव, आरमांचेस विलेज, अटलांटिक महासागर, फ्रांस से।